तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक बंध। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक बंध। कक्षा 10 विज्ञान। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार कुल टोटल 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 118। कुल तत्व 118। कुछ हैं धातु, कुछ हैं अधातु, कुछ उपधातु भी हैं जिन्हें अर्ध धातु भी बोलते हैं। कुछ हैं अक्रिय गैसें, जो तत्व धातु होते हैं वो होते हैं प्लस के, धातुएं पॉजिटिव होती हैं, अधातुएं माइनस की होती हैं। तो अर्ध धातु उपधातु होती हैं वो होती हैं अपवाद। इनका होता है अक्रिय गैसों का अष्टक पूरा। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम दो तत्वों को छोड़कर, हाइड्रोजन हीलियम दो तत्वों को छोड़कर बाकी सभी तत्वों को 8 की आवश्यकता होती है। कितने की आवश्यकता? 8। इनको 2 की आवश्यकता होती है, बाकी तत्वों को 8 की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनका जो अष्टक होता है वो होता है 8 इलेक्ट्रॉन विन्यास के अनुसार, ये ऑफ-बाउ नियम के अनुसार होता है। वही इनकी संयोजकता होती है, जैसे Na का होता है प्लस का 1, वो सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर होता है। जिस दिन इलेक्ट्रॉन विन्यास समझाएंगे तो उस दिन इलेक्ट्रॉन विन्यास में हम समझेंगे। तो कुछ पॉजिटिव तत्व होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। जैसे मान के चलो N के पास माइनस की 3 वैलेंसी होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक बंध होता है, इलेक्ट्रॉन बंध, उसको हम प्रदर्शित करते हैं डॉट से। कहां से प्रदर्शित करते हैं? डॉट, बिंदु से। बंध होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नंबर 1 होता है आयनिक बंध, नंबर दूसरा होता है सहसंयोजक बंध, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन बंध, ये 3 जो बंध होते हैं ये हमारे हाई स्कूल में कक्षा 10 में 3 बंध हैं। इसके बाद जो चौथा बंध है इसको बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध। आयनिक बंध होता है 2 प्रकार का। कौन कौन? धन आयन और ऋण आयन। आयनिक बंध होता है 2 प्रकार का, प्लस और माइनस। प्लस को बोलेंगे धन आयन, इसको बोलेंगे ऋण आयन। सहसंयोजक बंध होगा 3 प्रकार का। अभी इसको हम पढ़ेंगे कार्बन वाले चैप्टर में। इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन बंध को अभी हम पढ़ रहे हैं बिंदी से प्रदर्शित करते हैं। उपसहसंयोजक बंध को तीरा से, जी कक्षा 12 पढ़ेंगे। उपसहसंयोजक बंध एक ऐसा बंध होता है जो कभी टूटता नहीं, जटिल यौगिकों में पाया जाता है। संकर जिसको बोलते हैं, संकर यौगिक, जटिल यौगिक, इनमें होता है आपका उपसहसंयोजक बंध। तो फिलहाल में पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन बंध। इलेक्ट्रॉन बंध एक्चुअली में प्लस माइनस की तरह ही कार्य करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नमक का सूत्र होता है NaCl
अब कहा जाए कि इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना बनाइए, इलेक्ट्रॉन संरचना बनाना। तो हम पढ़ चुके हैं प्लस माइनस में, आयनिक बंध में पढ़ के आए हैं कि Na जो होता है वो प्लस का होता है और Cl जो होता है वो माइनस का। आगे की संख्या हमेशा प्लस की होती है, पीछे की माइनस की होती है। Na के पास प्लस का एक होता है, Cl के पास माइनस का एक होता है। जब जी गुणा करवाते हैं इसका कैंची गुणा, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, तो Na एकम Na होगा और Cl एकम Cl होगा, NaCl बनता। एक लिखना नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल और भी समझ लेते हैं, जैसे Mg के पास प्लस के 2 होते हैं और Cl के पास माइनस का एक होता है। जैसी जी क्रिया करेगा तो Mg एकम Mg बनाएगा और Cl 2। अब कहोगे सर जी कि एक क्यों नहीं लिखा, तो एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यहां पर हमने Na लिख दिया, कितने हैं Na थे? एक है। अगर एक लिख भी देंगे तो कितना होगा, इसलिए एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां NaCl की हम इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाएंगे। तो Na के पास होता है प्लस का एक, तो इसके ऊपर लगा देंगे एक डॉट। 8 की आवश्यकता होती है, प्रत्येक तत्व को 8 की आवश्यकता होती है। तो जितने, अब एक हो गया, अब कितने बचे? एक हो गया, 8 की आवश्यकता है, कितने बचे? 7। तो 7 लगा देंगे क्रॉस, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस क्रिया करेगा Cl से। अब Cl के पास होता माइनस का एक, प्लस वाले को प्रदर्शित करते बिंदु से और माइनस वाले को करेंगे क्रॉस से। सबको 7 ही पूरा करना है। कितने पूरा करना है? 7 नहीं सॉरी 8 पूरा करना है। कितने करना है? 8। तो इसके बाद प्लस का एक होता, प्लस का एक लगा दिया, यानी डॉट से प्रदर्शित कर देंगे प्लस वाले को, और 7 लगा दिए क्रॉस, हो गए टोटल 8। और माइनस वाले को करना है प्रदर्शित क्रॉस से, तो एक हो गया। अब इसको भी 7 चाहिए, तो इसमें 7 लगाएंगे बिंदी, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर बात समझ में आ गई? और जे इलेक्ट्रॉन इससे क्रिया कर जाएगा, जिस तरीके से यहां कर रहा Na1 Cl1, ऐसी एक एक इलेक्ट्रॉन इससे क्रिया कर रहे, यानी टोटल बन जाएगा NaCl। इस प्रकार से हम बनाएंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? तो अभी हमने नमक का एग्जाम्पल समझा, इसी प्रकार से और भी के एग्जाम्पल समझ सकते हैं। MgCl2 कहा जाए किसकी भैया, इलेक्ट्रॉन संरचना बनाइए। तो इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना कैसे बनाएंगे? अब Mg के पास होते हैं प्लस के 2, तो इसमें 2 बिंदी आ जाएंगे। हमने बताया ना, जिसके पास जितने होंगे उतने ही हमको बिंदी रखनी पड़ेगी, जितने प्लस के होंगे। Na के पास अभी प्लस का एक था तो एक बिंदी लिखी। 8 ही पूरा करना है, टोटल करेंगे 8 ही पूरा। तो अब 2 हो गए, इसके कितने करना है? 6 और करना है, तो 6 लगा देंगे क्या क्रॉस, 3 4 5 6। अब करेगा जी Cl से क्रिया, इससे करेगा क्रिया, Cl से क्रिया करेगा। अब Cl के पास तो होता भैया एक, माइनस का एक होता, तो एक क्रॉस लगा दिया। अब एक क्रॉस लगा दिया तो 7 बिंदु आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और एक और ले लेंगे Cl, चाहे यहां ले लें चाहे यहां ले लें, बगल पे ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और Cl ले लेंगे, बीचों बीच हम Cl प्लस का चिन्ह लगा देंगे, एक और Cl ले लेंगे यहां पर। तो इसके पास भी एक माइनस का होता, माइनस वाले को क्रॉस से प्रदर्शित करना है, प्लस वाले को डॉट से। जितने कम पड़े, इसमें जितने कम पड़ेंगे उतने क्रॉस लगाएंगे, इसमें जितने कम पड़ेंगे उतनी बिंदी लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा बबुआ यहां, ऐसे क्रिया करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन करेगा यहां क्रिया। टोटल तीरा मार के लिख देंगे MgCl2।
तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना। इसकी दूसरे प्रकार से भी इलेक्ट्रॉन संरचना पूछा हो, बना सकते हो। Mg को यहां लिखा बीचों बीच, एक Cl को इस तरफ लिखा, एक Cl को इस तरफ लिखा। Mg के पास फिर से वही 2 होते हैं और क्रॉस लगाएंगे इसमें 6, 1 2 3 4 5 6। इसका माइनस का 1 होता तो क्रॉस 1 और 7 बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें एक क्रॉस 7 बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7 जी। तो यहां जी क्रिया करेगा एक बिंदु इससे और एक इससे, तो बन जाएगा MgCl। एक्चुअली पूछा था इलेक्ट्रॉन संरचना, तो इतना बनाना है। और भी बना सकते हैं जिसकी भी पूछे, जैसे मान के चलो CH4 की बनाना है, इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना। तो C के पास होते हैं 4, तो 1 2 3 4, प्लस के 4 होते हैं, तो 4 बिंदु हमने प्लस के लिख लिए। अब 4 चाहिए इसको, तो 1 2 3 4। क्लियर। H है 4, तो एक H यहां लिखेंगे और एक H यहां लिखेंगे, एक H यहां लिखेंगे, अब एक H यहां लिखेंगे। इसको ऊपर थोड़ा लिख दो CH। इसकी बनाना है संरचना। अब कहोगे सर जी इसमें कार्बन भी प्लस का होता और H भी प्लस का होता। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है, H कभी कभी ऋणात्मक की तरह भी कार्य करता है। जैसे हम अकार्बनिक रसायन में पढ़े तो H करता है वहां पर धनायन की तरह कार्य, प्लस की तरह। और यदि कार्बन में पढ़े तो H करेगा माइनस की तरह कार्य। तो यहां पर जो H है जी माइनस की तरह, क्योंकि आगे का प्लस पीछे का माइनस, और कार्बन श्रृंखला में तो H माइनस का ही कार्य करेगा। तो यहां पर इसके पास माइनस का 1 होगा तो क्रॉस लगा देंगे, क्लियर बात है। यहां माइनस का 1 होगा, चलो यहां लगा देते हैं क्रॉस, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया। अब प्लस का लगेगा 1, क्योंकि हाइड्रोजन को होती है, अभी बताया हमने, हाइड्रोजन को केवल 2 की आवश्यकता। तो हाइड्रोजन के पास 1 तो हो गया, अब कितने चाहिए, 1 ही तो चाहिए, 7 नहीं चाहिए। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व, हीलियम, इनको केवल कितने की, 2 की आवश्यकता। बाकी चाहे कोई भी आ जाए, सबको 8 ही चाहिए, इनको 2। 1 हो गया इनको, और एक बिंदु लगा देंगे, हो गया 2। ऐसे 1 हो गया क्रॉस और 1 हो गया बिंदु, 1 हो गया क्रॉस और 1 हो गया बिंदु, 1 हो गया क्रॉस, 1 हो गया बिंदु, हो गया जी, क्लियर कर जाएगा। तो सबके 2 की आवश्यकता होती है, तो 2 लगा देंगे यहाँ पर, तो जे करेगा यहां से क्रिया ऐसे। क्रॉस का बिंदु से करना है या बिंदु का क्रॉस से, बस खत्म कहानी। तो जी बन गया एक आपका पैटर्न, और ये हो गई मेथन की संरचना। किसी की भी निकाल सकते हैं आप, CH3COOH की निकालना है, मान के चलो आपको संरचना। तो C लिखेंगे, यहां पर एक H लगाएंगे, यहां पर एक H लगाएंगे, एक ही H यहां पर, फिर यहां पर C लिखेंगे, इसके बाद यहां पर O लगाएंगे, यहां पर O लगाएंगे, यहां पर H लगाएंगे। अब जिसके पास जितने होते हैं वैसे ही करना है। C के पास प्लस के 4, 1 2 3 4, इस C के पास प्लस के 4, 1 2 3 4, प्लस प्लस वाले निपट गए। O होता है माइनस का, H होता है इसमें माइनस का, तो H माइनस का, एक क्रॉस, एक क्रॉस, एक क्रॉस, एक क्रॉस। O के पास होते हैं 2 माइनस के, तो 2 क्रॉस, 1 2 1 2, क्लियर। अब 6 लगना है इसमें बिंदुओं में, 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें बिंदु, 1 2 3 4 5 6, और H को 2 की आवश्यकता होती, तो एक ही बिंदु। तो इसका जी करेगा किससे, इसका करेगा इससे, क्रॉस से, इसका करेगा इससे, और इसका करेगा नीचे वाले से, इसका करेगा जे इलेक्ट्रॉन आपस में संयोजक था, क्योंकि बीच में भी तो सिंगल बॉन्ड होगा। इसके बाद जे वाला करेगा क्रॉस आपका यहां से
और जे करेगा क्रॉस यहाँ से, और जे करेगा यहाँ से, और जे करेगा यहाँ से। बस खत्म काम। ऐसे बनेंगे इलेक्ट्रॉन संरचना। आप चाहें तो गोलाव करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन्हीं की पूछेगा ज्यादातर। देखो एग्जाम्पल में पूछता है क्या की, या तो CH4 की पूछेगा, या NaCl की पूछेगा, या CH3COOH की पूछेगा, या CH2 डबल बॉन्ड CH2 की पूछेगा, या CH ट्रिपल बॉन्ड CH की पूछेगा, या CH3CH2OH की पूछेगा। लगभग मैं सबकी बनवा चुका हूं। इन दोनों की रह गई है उसकी। इसका देख रहे हैं एथिल अल्कोहल की, जरूर देख लें। C, एक फिर C है, एक O है और एक H है। इसमें H 3 जोड़े तो 1 2 3 H जोड़ेंगे, इसमें 2 H जोड़े तो 2 H जोड़ देंगे। यहां पर एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब सबके लिख देंगे 1 2 3 4। यहां पर 1 2 3 4। इसके बाद अब बचे माइनस वाले तो एक क्रॉस एक क्रॉस एक क्रॉस एक क्रॉस एक क्रॉस एक क्रॉस। इसके बाद इसमें 2 क्रॉस। अब सबके देखना है, हाइड्रोजन को तो 2 की आवश्यकता होती है, तो इसमें एक बिंदी, इसमें 2 की आवश्यकता 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 एक बिंदी। ठीक है। अब इसके पास इसमें एक क्रॉस 2 3 4, इसमें भी ऐसे 1 2 3 4, इसमें 6 बिंदी 2 3 4 5 6। अब देखो जी, यहां पर देखो क्रिया कर रहा, ये बन रहा यहां से। तो प्रत्येक कार्बन के कितने होते हैं? 8 होते हैं, तो हमको 8 पूरा करना है। इस कार्बन के पूरा टोटल 8 हो गए। जे करेगा इससे क्रिया, इसका बिंदु करेगा इस वाले क्रॉस से क्रिया। ठीक है, नहीं इसका क्रॉस करेगा इस वाले से क्रिया, इसका क्रॉस करेगा इसके बिंदु से क्रिया, इसका क्रॉस करेगा इसके बिंदु से क्रिया, और इसका क्रॉस करेगा इसके बिंदु से क्रिया। क्रॉस करेंगे इसके क्रिया, ध्यान रखना, नहीं बिंदु करेगा क्रॉस से। देख लो फिर से, इसका बिंदु करेगा इसके क्रॉस से, इसका बिंदु 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 इसके क्रॉस से कर दो, चाहिए इस वाले से कर दो, इसका बिंदु इसके क्रॉस से। ठीक है, इसके बाद इसका बिंदु इसके क्रॉस, वह बिंदु क्रॉस से क्रिया करते जाएंगे, फिर से लगता जाएगा। तो इस तरीके से हमको बनाना संरचना। इसके बाद देखेंगे एक संरचना और एग्जांपल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH का, CH ट्रिपल बॉन्ड CH का। तो एक C है एक H है, एक C है एक H है। तो यहां पर देखेंगे एक क्रॉस एक बिंदु, एक बिंदु, इसके 3 बिंदु, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु हो गए चारों। इसके भी 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु। इसका एक बिंदु रहेगा एक क्रॉस, इसके 4 क्रॉस, 3 तो ये हो गए आपस में। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो 1 जे 2 3, ये आपस में जहां बिंदु बिंदु मिल रहे, कार्बन कार्बन के जो बिंदु बिंदु मिलते हैं वो आपस में बना लेते हैं बॉन्ड।